उन्होंने कोविड-19 मरीजों की देखभाल की। साथ ही उन्होंने टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। भारत ने 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि इन्हीं की कोशिशों की वजह से हासिल की है। गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों की कहानी लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर एक बार टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाएगा इन स्वास्थ्य कर्मियों की कहानी। इस खास कार्यक्रम में मिलिए हमारे संजीवनी चैंपियन, हमारे संजीवनी वॉरियर से और जानिए कि उन्होंने अपने काम से आगे बढ़कर किस तरह से देश की सेवा की। डॉक्टर भुवनेश्वर वर्मा ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में अपनी सेवा दी, जिन्होंने दूर दराज बसे गांवों तक पहुंचने के लिए अपनी टीम के साथ जंगल, नदियां और पहाड़ी रास्ते पार किए। कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक करना और क्षेत्र के आदिवासियों का टीकाकरण करना डॉक्टर भुवनेश्वर वर्मा के 2 मकसद थे, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की। पहले जब हम लोग आते थे सर टीकाकरण में, तो लोग हम लोग को देख के ही छूट जाते थे। कई बार तो ऐसा कंडीशन आया कि गांव के बाहर से भी हम लोग को बोल दिए थे कि आप लोग टीकाकरण के लिए मत आइए, आप चले जाइए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग खुशी मन से स्वेच्छा से बुलाते हैं कि आइए हमारे ग्राम में टीका लगाइए। आज जिस हम ग्राम में हैं ककाड़ी में, यहाँ कम से कम 90% लोग को वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अब ये इतने शेड्यूल एरिया हैं, इतने पहुँचविहीन क्षेत्र हैं, यहाँ अगर 90% वैक्सीनेशन हमारी टीम ने किया है तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। यहाँ लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गांव वाले लोगों को सर बहुत समझाए, तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कि कोरोना बीमारी क्या होता है बोल के। तो फिर उसके बाद सर हमारे गांव में बहुत प्रयास किए सर, बहुत प्रयास किए। हम लोग की नदी नाला जो पार किए हैं, कम से कम 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ता था। जो नदी हैं कभी कभी तो कमर के ऊपर से नदी पे चलते रहते थे, वहाँ भी हम लोग नदी क्रॉस किए हैं। पहले गांव वाले ना बहुत डरते थे हैं, उसके बाद हम उनको बुला करके धीरे धीरे समझा करके हैं उनको बताया गया है, तब से वो टीकाकरण में आते हैं और लगवाते हैं सर। मन में इस चीज़ का ना डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं हमारी टीम के साथ या फिर मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं कोई वैक्सीन बॉक्स हो या फिर वैक्सीन को कोई छीन ना ले, कहीं कोई मारपीट ना कर दे। इस टाइप से हमेशा तो थोड़ा सा डर में लगा रहता है सर। मैं और हमारी टीम ने ये संकल्प लिया था कि कोविड से यहाँ पे किसी की डेथ ना हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज था। हम इस चीज़ में खरे उतरे हैं। हमारे क्षेत्र में यहाँ कोविड से एक भी डेथ नहीं हुई है। हम लोग घर घर जा के सर्वे किए, सबका कोविड टेस्ट कराए, सबको कोविड अगर जिसका भी अगर कोई सिम्टम दिखता था, किसी का कुछ अगर वो भी दिखता था, हम लोग उसको तो तुरंत वहीं पे जाकर उसको मेडिसिन दिए थे। इसीलिए हमारी टीम घर घर जा के जहाँ जो लोग मिले, खेत में मिले, घर में मिले, कहीं भी मिले, इमली झाड़ के नीचे, आम झाड़ के नीचे, वहाँ पे उन लोग को पूर्ण वैक्सीनेशन किए गए। जब से वर्मा सर और वो सिस्टर लोग टीम लोग आए, उसके बाद से धीरे धीरे उनको समझाया गया, 1 बार 2 बार 3 बार है, धीरे धीरे गोंडी में भी बताया गया। उसके बाद वो लोग समझने लगे। अब टीकाकरण बड़े आसानी से होता है सर। ये पहले टीका नहीं था, डर गया फिर अभी लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगाते अभी नहीं डर रहे हैं, बोलना भी अच्छा चल रहा है। अभी क्या सर समझ में आ गया कि उनको कि वैक्सीन लगाना जरूरी है बोल के। तो फिर अभी अपने आप हम लोग सर बताए तो अपने आप आके गाँव वाले लगा रहे सर वैक्सीन। शुरू में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में कि जो लोग टीका लगाने आते थे उसको एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते थे कि आप आइए वैक्सीनेशन लगाइए, और साथ में उन लोग को खाने पीने के लिए अरेंजमेंट भी होता था। गवर्नमेंट ने उसके कोविड की जागरूकता के लिए नाट्य वो कार्यक्रम भी वो आयोजित किए थे, जो घर गांव जा के उसमें अपना कला जत्था का प्रोग्राम दिखाते थे। ऐसे दूसरे लोग भी थे जो इस दौरान मदद के लिए आगे आए। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सामाजिक कार्यकर्ता नितिन गायकर उनमें से एक हैं, जो हमारे संजीवनी चैंपियन भी हैं। सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं।
कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक, जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी ज़रूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ वो संकट काल में। और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता, जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के, लोगों की ज़रूरत समझते वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। गुंटूर जिले में संजीवनी का जमीनी स्तर पर असर, भारत ने 150 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी निरंतर कोशिशों से इसे मुमकिन बनाया। उन्होंने लोगों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में जागरूक किया, साथ ही ये भी समझाया कि कोविड से जंग में यही हमारा एकमात्र सुरक्षा कवच है। भारत के कुछ क्षेत्रों में जैसे गुंटूर जिला, वहां स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। నా సబ్ సెంటర్ కింద అంటే మేము చేస్తున్న నాకు ఇచ్చిన సబ్ సెంటర్లో 4 విలేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 విలేజెస్లో కొన్ని చోట్ల అంటే వెహికల్స్ అంటే వెహికల్ వెళ్ళడానికి కానీ దారి లేదు, అడవి ప్రాంతాలు, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నడుచుకొని వెళ్ళాలి వర్షంలో కానీ ఎండల్లో. తర్వాత जब इस क्षेत्र में पहली लहर आई तो ग्रामीण बहुत डरे हुए थे। गुंटूर जिले के बुल्लापल्ली में एएनएम के तौर पर काम करने वाली क्रांति बाई का कहना है कि दूसरी लहर के दौरान तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी और बड़ी तादाद में लोगों की मौत भी हुई, लेकिन फिर भी लोग टीका नहीं लगवाना चाहते थे। టైంలో వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, మేము చెప్పినా కానీ వాళ్ళు వినలేదు. అయితే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వేసుకున్న తర్వాత వ్యాక్సిన్ వాళ్ళకి ఒళ్ళు నొప్పులు, తర్వాత కొంచెం నీరసంగా ఎక్కువగా ఉండడం, తర్వాత జ్వరం, వాంతులు అలాంటి వాటికి భయపడుతూ వాళ్ళు వ్యాక్సిన్కి ఇదిగా ఉన్నారండి. उन लोगों में मजदूरी करने वाले कृपा राव और उनकी पत्नी शिखा कुमारी भी शामिल थी। మీకు ఈ కరోనా వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఏమన్నా భయమా? ఫస్ట్లో భయపడ్డామండి, ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయని, జ్వరం వచ్చిందని చెప్పేసి వేయించుకోలేదు. ఎట్లాంటి భయం వచ్చేదండి? ఎందుకు భయపడ్డారు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాగలేదు కదా, జ్వరాలు వచ్చి చనిపోతున్నారు అంటున్నారు కదా, అందువల్ల భయపడ్డాం. संजीवनी की टीम तुरंत काम में जुट गई। जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीम ने पति पत्नी को समझाया कि टीकाकरण जरूरी क्यों है और ये किस तरह कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा कवच देता है। शुरुआत में झिझकने के बाद पति पत्नी टीकाकरण करवाने के लिए तैयार हो गए। వీళ్ళందరూ వచ్చి చెప్పారండి వ్యాక్సిన్ వేయించుకోమని. కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటే మంచిదని చెప్పారు. ఆ తర్వాత వేయించుకున్నాం. ఒక రోజు కొద్దిగా ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయి అంతే, జ్వరంగానే అంత పెద్దగా రాలా. ఒక రోజు కొంచెం మిగిలిన రోజునంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మీ పనులు మీరు బాగానే చేసుకుంటున్నారుగా? బాగానే చేస్తాం. आज क्षेत्र के ज्यादातर ग्रामीणों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। సంజీవని వెహికల్ ద్వారా చాలా హెల్ప్ అయిందండి. వాళ్ళ ద్వారా మేము 80% కంప్లీట్ చేసుకున్నామంటే కారణం సంజీవని వెహికల్ వల్ల. कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों ने भी जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्वास्थ्य विभाग के सामने उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई जब कोई भी टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हुआ।
तब विभाग ने साथिया नाम की टीम बनाई, जिसमें स्वयंसेवी युवाओं ने जुड़कर आदिवासी जनसंख्या को टीकाकरण के लिए जागरूक और तैयार किया। झाबुआ जिला कोविड-19 के दौर से गुजर रहा था। द्वितीय लहर में काफ़ी हैरान परेशान झाबुआ जिला था। उस वक्त हमें भी एक आस नज़र नहीं आ रही थी कि कैसे हम झाबुआ जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रगति प्राप्त कर सके, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत झाबुआ जिला अप्रैल और मई के महीने में सबसे लास्ट कैटेगरी में था, 51वें स्थान पर था। तो बुखार आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके शरीर में यहाँ पे जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को बहुत पुअर सिचुएशन लगी यहाँ की। जो वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या होता था कि रिपोर्ट हमको देनी होती थी, पर वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा था। रिपोर्ट हम क्या देते वहाँ पर? रिपोर्ट जब देने का टाइम आता था तो हमारे पास में रिपोर्ट देने के लिए ज़ीरो होता था, क्योंकि वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा था ना। ऐसी स्थिति में साथिया उभर कर सामने आए। साथिया हमारे जो एक आशा कार्यकर्ता होती है उसके नीचे काम करते हैं, जिसमें एक मेल साथिया होता है, एक फीमेल साथिया होता है। और इन साथिया का विशेष रूप से 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों का साथ मिल के काम करते हैं। टीका लगा लेता? टीका लगा 352 साथिया 1 महीने के भीतर उन्होंने अपना प्रथम डोज कंप्लीट कर लिया। और जब ये प्रथम डोज इन्होंने कंप्लीट करा तो इनके साथ साथ में जो इनके माता पिता हैं, इनके काका काकी है, बाबा बाबी हैं, समाज में अन्य 18 से अधिक उम्र के युवा वर्ग थे, उन सभी के साथ में ये लोग जागरूकता के साथ में इनके साथ आगे बढ़े। ये भी अफवाह फैली हुई थी कि सरकार ने ये टीकाकरण लगवाया ताकि जनसंख्या को नियंत्रण कर सके। ऐसी तमाम भ्रांतियों को इन साथिया ने यह साबित करके दिखाया कि हम भी आप लोगों के बीच से ही हैं। बहुत से लोगों ने तो हमको बार बार भगाया, डांटा, बोले भी, थोड़े अपशब्द भी बोले, हमने सहन भी किया। हमने मन में ठान ही लिया था कि एक बार तो टीकाकरण पूरा गांव सुरक्षित करके ही छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं इनको। हम लोगों ने उन्हें समझाया कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमने भी वैक्सीन लगाया, ये हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस है। फिर हमारे साथियों उन सभी ने भी वैक्सीनेशन करवाया, उन सभी ने, हमने उनको समझाया, बार बार घर जाके समझाया, एक्सप्लेनेशन करा, उसके बाद उन लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाया। साथिया लोगों ने ये समझाया, मुझे आते थे बार बार कहने के लिए कि बाबा ऐसा कुछ नहीं है और आप लगाओगे तो आप ये बीमारी से बचोगे, और दूसरी बात इसके आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, और कुछ होंगे भी तो हम आपके साथ हैं। इनकी बातें सुन के मन में हिम्मत एक जागी और मैंने टीकाकरण के लिए प्रेरित हो चुका। मुझे ये बहुत गर्व है कि मैं इस कम उम्र में इस साथिया में काम कर रहा हूँ, कि मुझे ये खुशी होती है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर रहा हूँ, और उनको ये भी खुशी मेरी वजह से किसी और को भी टीका लगे, और ये मुझे बहुत खुशी होती है। हम लोगों ने लोगों के मन से जो भय था वो सभी दूर किया, और इसी के कारण लोगों ने सभी ने फिर वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज पूरा करवाया। हमने इसी तरीके से गांव-गांव घर-घर जाके वैक्सीनेशन का डोज पूरा करवाया पहला। ये 0 से 100% तक में साथिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है, और आज हम फर्स्ट डोज में और सेकेंड डोज में 100% पे आ गए हैं। मैं सफल तो मेरा परिवार सफल, मेरा परिवार सफल तो गांव सफल, और गांव सफल तो पूरा देश सफल।